हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये ऑर्डर रैंकिंग का 10th सीट है। ओके, इसके पहले 9 सीटें कंप्लीट हो चुकी है ना। तो यदि आपको बेसिक और जो एकदम छोटे क्वेश्चन देखने हो तो आप उन 9 में देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सीट का नंबर बढ़ता जाता है क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। 10th सीट ऑर्डर एंड रैंकिंग की। ठीक, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब तो 9 शीट पढ़ने के बाद आपसे काफी क्वेश्चन बनने लगे होंगे, तो आपके लिए 1 मिनट का समय है। जरा ड्रॉ करिए इसे। टेबल बनानी होती है भाई हमने, है ना। फटाफट टेबल बनाएंगे सभी। JKLMNOP, MNO and P works in a school as teacher, and each of them different year of experience. L has more experience than N. L के पास N से ज्यादा है। ओके, बट लेस एक्सपीरियंस देन J, लेकिन J से कम है। O हैज मोर एक्सपीरियंस देन ओनली वन पर्सन। O के पास केवल एक से ज्यादा है। मतलब O का नंबर कौन सा होगा, नीचे से छठवा। 1 2 3 4 5 6 7। O का नंबर होगा 6, क्योंकि एक से ज्यादा है ना। K हैज लेस एक्सपीरियंस देन M। K के पास M से कम है। और M हु हैज लेस एक्सपीरियंस देन बोथ P एंड N। M के पास P और N दोनों से कम है। P और N दोनों से कम किसके पास है भाई, M के पास। ओके, तो ये यहाँ देखिए, अब P N M K ऐसा हो जाएगा, P N M K। ओके, ठीक। और क्या बोलता है, हु हैज लेस एक्सपीरियंस देन M P N N। ओके, एल हैज मोर एक्सपीरियंस देन P। एल के पास P से ज्यादा है। ओके, एल हैज मोर एक्सपीरियंस देन P। The one who has the third highest number of experience has 11 year of experience, है ना। The one who has third highest number, जो भी तीसरे नंबर पे है, वो 11 ईयर का एक्सपीरियंस रखता है। ये वाला जो भी होगा ये 11 है। ठीक है,
The one who is third highest number experience has 11 year of experience. Okay. L has more experience than P. L के पास P से ज्यादा है. नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? अभी तक देखिए, यहाँ पे देखिए P जो है L N दोनों से ज्यादा है. L और N यहाँ पे भी नहीं आए. P N से ज्यादा है. T N से ज्यादा है ना? तो L और J यहाँ पे भी हो सकते हैं. केवल O का पता दिया है उसने, बाकी सबको फंसा दिया है. अब J L ऐसा रखा जा सकता है. देखिए नंबर 1 पे J, 2 पे L. J और L आ गए. अब इसके नीचे होना है N, है ना? इसके नीचे तीसरे पे N, चौथे पे P, पांचवे पे, क्योंकि N देखिए यहाँ पे था, है ना, इसलिए N से ऊपर ही P रहेगा. ये N से ऊपर P रहेगा. P और N का फिक्स नहीं है भाई. P और N यहाँ पे भी हो सकता है P, और यहाँ पे भी हो सकता है N. और पांचवे पे कौन आ जाएगा? अब आपका बचा ये M. छठवे पे O हो ही गया है. सातवें पे अब ऑटोमेटिक जो बचा है K. ये देखिए इस तरह से जमेगा ये. जे एल, जी हाँ, सबसे ऊपर अपना भी जे एल, फिर पी एन. ये देखिए दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है. फिर एम ओ के, तो अपना भी देखिए लास्ट में एम ओ के. पी हैज 8 ईयर एक्सपीरियंस. यदि पी के पास 8 है ना, देन हाउ मेनी पर्सन हैव लेस एक्सपीरियंस देन एन. तो एन के नीचे कितने लोग हैं? तो एन के नीचे 3 लोग हैं. पी के पास 8 है ना, तो ये यहाँ हो जाएगा 10, तो 3 आएगा. आंसर इज 3. ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको फिर 10 है, जैसे 10 बताया है ये वाले नंबर को, है ना. ये 11 है, तीसरे नंबर वाले के पास 11 है ना, तो पी को 8, मतलब वो यहाँ हो जाएगा पी, तो फिर उसके नीचे 3 लोग हो जाएंगे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक. द सम ऑफ एक्सपीरियंस एल और ओ 20. एल और ओ जो है वो 20 है, एंड देयर डिफरेंस इन एक्सपीरियंस इज 6. और इनका डिफरेंस जो है वो 6 है. द सम ऑफ एक्सपीरियंस एल एंड ओ इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 6. उनका योग 20 है और डिफरेंस 6 है. देन व्हाट मे बी द एक्सपीरियंस ऑफ के. तो ए का के का कितना होगा? डिफरेंस 6 है ना, ये 20. एल का कितना हो जाएगा? तो 14 और 8, 16 और 6, 16 और ये 6, नहीं 16 और ये 10 हो जाएगा भाई. तो 10 से नीचे का जो भी होगा, 14 और 8 भी हो सकता है, 16 और 6 भी हो सकता है ना. 15 और 9 भी हो सकता है. ये 11 है तो ये 15, 12 और 8, ये 8 होगा तो 8 से कम. ठीक, 12 और 8 होगा भाई. ये 12 और ये नहीं, 8 नहीं हो सकता, फिर 6 होएगा. दोनों का डिफरेंस 6 है ना. 6 से कम में एक ही हो सकता है. 12 6 18, टोटल 20 नहीं हो रहा है, लेकिन 12 और टोटल कितना है? 20, और डिफरेंस है 6, तो 14 और 8. 14 और 8 तो 22 हो गया, लेकिन 15 और 9 भी नहीं होगा, 12 और 8 भी नहीं होगा, 16 और 6 भी नहीं होगा, 18 और 2 भी नहीं होगा भाई. कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर. 13 और 7 हो सकता था. 13 और 7 का डिफरेंस कितना है? 6. हाँ, 13 और 7. एक मिनट रुकिए, जब 13 और 7 हो सकता है. 13 और 7 होता है 20, और इनका डिफरेंस है 6, तो ये 7. तो इससे 7 से नीचे कुछ भी हो सकता है. एक मिनट, 5 आ जाएगा भाई. ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर. ठीक, 13 और 7 हो जाएगा. ये 13 हो जाएगा क्योंकि 11 से ज्यादा होना था इसको, तो 13, और ओ ये 7 हो जाएगा. 13 और 7 20 हो गया, टोटल 20 हो गया, और इनका डिफरेंस भी कितना हो गया? 13 और 7 का डिफरेंस 6 हो गया. तो ओ 7 है तो के 7 से कम होगा. 7 से कम एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर भाई. बी बी बी. ठीक. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इफ एन हैज मोर एक्सपीरियंस देन पी. यदि एन के पास पी से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब एन यहाँ और पी यहाँ,
एंड द एवरेज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एन और जे 13, एन और जे का जो एक्सपीरियंस है वो है 13, एन और जे का जो एवरेज है वो 13, मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो 26, ये 11, तो ये हो गया कितना, ये 15। ओके, तो एल का कितना होगा 15 और 11 के बीच में, 13। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। जे हो गया 15 देखिए, और पी था 11, एन एन था 11 है ना, मतलब तीसरे नंबर जो भी है वो 11 है। तो जे और तीसरे नंबर वाले के बीच में क्या होगा, तो 11 और 15 के बीच में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 13। सो द राइट आंसर इज 13। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 to 5, शुरू हो जाइए भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। ए बुक सी हैज 330, हाँ 5 बुक्स है भाई, है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ पेज है, एट मोस्ट 3 बुक्स हैव मोर देन पेज डी, मतलब 1 2 3 4 5, ये हम 5 है ना। तो तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है वो, द नंबर ऑफ बुक्स हैविंग मोर पेज देन डी इज, क्या बोला है, एट मोस्ट 3 बुक्स हैव मोर देन पेज डी, तो डी का नंबर चौथा होगा, क्योंकि इससे 3 ऊपर है। ठीक है, एट मोस्ट 3 बुक्स हैव मोर पेजेस देन डी, अच्छा डी के पास 3 से ज्यादा है, डी नंबर 2 पे होगा भाई, सॉरी। द नंबर ऑफ बुक्स हैविंग मोर पेजेस देन डी इज वन मोर बुक हैविंग लेस देन बी, तो बी नंबर, बी जितने डी से ऊपर है उतने बी से नीचे हैं, है ना, तो बी आ जाएगा 4 पे। ए हैज मोर पेजेस देन बी, ए के पास बी से ज्यादा है, ए 3 पे आ जाएगा, आसान ही है। ए हैज मोर पेजेस देन बी बट लेस देन सी, लेकिन सी से कम है, तो सी नंबर 1 पे आ जाएगा भाई। ऑटोमेटिक बचा कौन, ए बी सी डी ई, ई बचा, ई यहाँ आ जाएगा। एक मिनट, एक चीज गड़बड़ हो गई, द नंबर यहाँ थोड़ा सा, द नंबर ऑफ बुक्स हैविंग मोर पेजेस देन डी इज वन मोर नंबर बुक हैविंग लेस पेज, वन मोर बोला है, मतलब एक ज्यादा कम है उससे, है ना, तो बी जो है वो नंबर 5 पे आएगा, एक ज्यादा कम है, और ई 4 पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ था, चेक कर लेते हैं एक बार, सी डी ए, ठीक है, सी डी ए फिर ई बी, हाँ जी, ई और फिर बी, ठीक, चलेगा। इफ बुक सी हैज 333 मोर पेजेस देन ए, सी के पास 333 ज्यादा है ए से, तो 1114 में 333 और जोड़ना पड़ेगा, है ना, 1144 में 333 और जोड़ दो, 4 3 7, 4 3 7, 4 और 1, 1477, है ना, किसके पास हो गया, सी के पास ज्यादा है ए से, सी के पास ज्यादा है ए से, देन व्हाट एवरेज नंबर ऑफ ए ई सी।
देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस AEC? AEC का एवरेज कितना होगा? इसका, इसका और इसका एवरेज बोले तो तीनों का निकालना पड़ेगा, है ना। सी का कहाँ से निकल रहा है भाई? 1477 किसका निकला? इफ सी हैज 33 मोर देन ए, तो ये 330 1477 हो गया सी का। और ए का कितना हो गया? ई का कितना हो गया? 655। और ई का कितना हो गया? सी का भी निकला है। सी, ये ई और ए का है 1144। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड मार दो, निकल जाएगा भाई, है ना। तीनों को जोड़ा जाए, 7 5 12 4 16, 7 5 12 4 16 और 1 17, 6 4 10 और 1 11 और 1 12 का 2, एक और 1 2 और 1 3, 3276। 3276 डिवाइड बाय 3, ये 3, 2 गया तो 0, फिर 27, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, 1092। 1092 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आसान था, उतना टफ नहीं था। इफ द सम ऑफ नंबर पेजेस ऑफ बुक बी एंड ई 1200, बी और ई का जो है वो 1200 है। बी और ई दोनों मिला के 1200 है ना। जिसमें से ई 655 है, माइनस कर दो। 1200 में से 655 किया तो कितना बचा? 545। तो बी का हो गया 545। ओके, अच्छा तो यही पूछा बी का कितना होगा? 545 भाई, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए 6% EJLMP and V, different ages. V elder than P but younger than J. V is elder than P. V जो है P से भारी है लेकिन J से हल्का है। M is 3 year elder than P. M P से भारी है, तो M यहाँ भी हो सकता है और यहाँ कहीं भी हो सकता है ना। P से बस भारी है वो, बट यंगर देन J, लेकिन J से हल्का है, तो JV है ना, फिर M फिर P, JVMP। ठीक है, द एज डिफरेंस बिटवीन V एंड P इज 10 ईयर। V और P के बीच में 10 का गैप है। ठीक है, इज एज ट्वाइस द एज ऑफ थर्ड यंगेस्ट पर्सन। ई का डबल है थर्ड यंगेस्ट पर्सन, तीसरे यंगेस्ट पर्सन का डबल है मतलब। ठीक है, ई 1 और 2 पे हो सकता है, या तो 1 पे होगा या 2 पे होगा ई। ठीक है,
एल इज एल्डर देन ई और एल ई से भी बड़ा है, तो सबसे नंबर वन पे एल ही होगा, फिर ई, फिर जे, फिर वी, फिर एम, फिर पी, क्योंकि लोग ही छह थे ना, चार यहाँ ड्रॉ थे। और फिर ई जब उससे बड़ा था तो एल उससे भी बड़ा था, तो इसलिए एल को नंबर वन कर दिए। हु इज एल्डर देन जे, जे से बड़ा कौन है, ई है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। द यंगेस्ट पर्सन एज इज 15%, सबसे छोटा 15 साल का है। ठीक, ये लो, हाउ मेनी पर्सन आर एल्डर देन वी, 3। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। व्हाट इज द सम एज ऑफ वी एम ई, वी एम ई का, वी एम और ई, 18, 25, 43 और 50, 93। ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। एट टू टेन भाई, फटाफट ड्रॉ कर दीजिए। Six student BMO VXZ scored different marks in English out of 100. V scored more than M. V ने M से ज्यादा पाया. X scored less than B. X ने B से कम पाया. Who scored marks then only Z? B ने केवल Z से कम पाया, मतलब Z नंबर 1 और B नंबर 2, और उसके नीचे B के नीचे फिर X नंबर 3। Who scored less than mark only Z है ना। V scored marks, who scored marks then only O। M जो है scored 20 marks more than M। V scored 20 marks more than M। V ने M से 20 ज्यादा पाया, V ने M से ज्यादा पाया, तो V और यहाँ M रख दो, कोई दिक्कत नहीं जरा। V scored 5 marks less than X, हाँ ठीक है ना, X के बाद V है ना, और फिर उसके नीचे M। द डिफरेंस बिटवीन 6 थे ना, 1 2 3 4 5, सबसे आखिरी भी एक बचा होगा, उसको दे दो। क्या नाम बचा भाई, ओ। ओके, ये लो, ये होगा, ये 4, ये 5 और ये छठवा। बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो भाई, कितना आसान रहता है। ये देखो, ZBVMO, हम भी मिला लेते हैं, ZBV, ZB के बाद V है क्या, नहीं, ZBX बिल्कुल सही है भाई, ZBXVMO, ZBXVMO बिल्कुल सही भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब आसानी से ड्रॉ हो जाता है। क्या पूछता है, एज मैनी पर्सन स्कोर मोर देन जेड एज लेस देन, जितने जेड के ऊपर है, तो जेड के ऊपर कितने, 0, तो राइट आंसर इज ओ। ओके की उतने नीचे किसके हैं, ऑप्शन नंबर डी, ओके। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय जेड एंड एक्स, जेड और एक्स का एवरेज कितना है, जेड और एक्स का एवरेज 95 और 75, 10 9 7 16 और 1 17, 170, 170 का 85। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर।
What may be the marks scored by B? What may be the marks scored by B? बी का स्कोर कितना है भाई? 95 75 के बीच में होगा, 85। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 to 13। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। As many person scored marks than Z has less marks than। अच्छा 11 to 13 को ड्रॉ करना है पहले, है ना? कि 7% है भाई, बी सी डी एफ जी बॉट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ स्वीट्स। बी बॉट लेस देन जी, बी ने जी से कम खरीदा। हु बॉट मोर देन सी, लेकिन जिसने सी से ज्यादा खरीदा। डी बॉट लेस क्वांटिटी देन सी, डी सी से भी कम है भाई, बट मोर देन ई, लेकिन ई से ज्यादा है भाई। 1 2 3 4 5 लोग हो चुके हैं 7 में से। ए बॉट मोर क्वांटिटी देन डी, ए ने डी से ज्यादा खरीदा। अब ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ए बॉट मोर क्वांटिटी देन डी एंड ई, दोनों से ज्यादा खरीदा, ठीक है, दोनों से ज्यादा है। एज मैनी पर्सन बॉट मोर क्वांटिटी देन ए एज बॉट लेस देन एफ, जितने ए से ऊपर हैं उतने एफ से नीचे हैं, है ना? तो ए नंबर 1 पे भी हो सकता है और एफ नंबर लास्ट पे भी हो सकता है, या 2 और 6 पे भी हो सकते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं। बी बॉट मोर क्वांटिटी देन ए, ओके, बी ने ए से ज्यादा खरीदा। अब ये कैसा होएगा देखिए, जी बी ए सी डी, ये तीसरे नंबर पे है ना, तो 2 लोग ज्यादा हैं तो 2 लोग कम होंगे, मतलब 5वें नंबर पे 1 2 3 4। यहाँ डी की जगह कौन आएगा? यहाँ जिसका साथ था बी, एज मैनी पर्सन मोर क्वांटिटी, बी आएगा यहाँ, लेस देन एफ, सॉरी एफ आएगा, एफ डी और ये ई। द वन हु बॉट स्वीट्स थर्ड हाईएस्ट थर्ड लोवेस्ट क्वांटिटी 10 केजी इन 5 केजी। थर्ड मतलब यहाँ पे जो 10 और जो यहाँ पे है वो 5। क्या चेक करते हैं? ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही है भाई, सेम हमने भी यही बनाया है। जी सी एफ ये मिलाइए, देखिए जी सी एफ बी ए डी ई, लास्ट में डी ई है ना? ये कहाँ? अच्छा, ये एफ और ए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया भाई, है ना? एफ यहाँ ए की जगह है और ए यहाँ एफ की जगह है, ये गलत पढ़ लिया था अपन ने, है ना? उसने क्या बोला? एज मैनी पर्सन बॉट मोर क्वांटिटी देन ए,
जितना, अच्छा नहीं सही पढ़ा था, लेकिन ए के जितना ऊपर है उतना ही एफ के नीचे भी है। ओके, ठीक है भाई। चलिए, हाउ मेनी पर्सन बॉट द क्वांटिटी ऑफ स्वीट देन बी। हाउ मेनी पर्सन बॉट मोर क्वांटिटी देन बी। बी से ज्यादा कितने, एक दो तीन चार। इफ द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीड्स बॉट बाय ए एंड डी इज 8 kg। ए और डी ने 8 kg है। ए और डी 8 है, सम है दोनों का, तो डी 3 होगा भाई। द डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स बॉट बाय सी एंड डी इज 15 kg, तो ये हो गया 18। व्हाट इज द सम ऑफ क्वांटिटी सीड सी एंड ए। सी और ए के बीच में 18 5 23। व्हाट इज द सम ऑफ क्वांटिटी सीड्स पार्ट बाय सी एंड ए। सी और ए कहाँ है, ये 18 5 23 ही तो होता है भाई, 23 नहीं है क्या ऑप्शन में। ओके जी, फिर से एक बार चेक करते हैं। द सम ऑफ क्वांटिटी सीड्स बॉट ए एंड डी 8 kg। सम जो है ए और डी का, हाँ जी बिल्कुल सही, 3 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सीड्स बाय सी एंड डी 15 kg। सी और डी का जो डिफरेंस है, सी का ये और डी, ये 15 kg है, तो ये 3 है तो ये 18 ही होगा, बिल्कुल सही है। देन व्हाट इज द सम ऑफ क्वांटिटी सीड्स, तो दो सी और ए का जोड़ कितना होगा। ये 5 है और ये 18 है, 18 5 23 ही होता है। ओके, मिसप्रिंट है भाई, कहीं यहाँ 23 होना था, है ना, ये 23 कर दो इसको, देन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये मिसप्रिंट है भाई, एक भी जगह कहीं 23 नहीं दिया, 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इफ एफ बॉट रुपीज 3 kg मोर देन बी। 3 ज्यादा खरीदा है बी से एफ ने, तो ये 7 हो गया। हु बॉट 4 kg मोर देन ई, तो ये 3 हो गया। देन व्हाट मे बी द क्वांटिटी सीड्स बॉट बाय डी। तो डी ने कितना खरीदा, तो डी ने कितना खरीदा, 5 और इसके बीच में 4। ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 to 15, शुरू हो जाइए भाई, बिल्कुल रुकना नहीं है आपने, फटाफट ड्रॉ करना है सभी ने। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज एस हैज मोर टॉफीज देन पी बट लेस देन आर। टी हैज मोर टॉफीज देन पी। टी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, और ऊपर भी हो सकता है भाई। टी हैज मोर टॉफीज देन पी बट लेस देन यू। टी यू से नीचे है और पी से ऊपर है, तो पी तो सबसे नीचे हो गया। 6 ही लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे कौन आएगा, पी। ठीक, क्योंकि 1 2 3 4 5 लोगों से ऑलरेडी नीचे हो गया है वो। टी हैज मोर टॉफीज देन पी बट लेस देन यू, है ना। टी के पास पी से ज्यादा है लेकिन यू से कम है, ठीक है। हु हैज लेफ्ट टॉफी देन आर, इसके पास आर से कम है, तो आर के नीचे यू है। ठीक, आर यू टी पी, आर यू टी पी, ऐसा बनेगा भाई। एस आर यू टी पी, एक और आ जाए इनमें से ना तो सब फिक्स हो जाएगा। एज मैनी पर्सन है मोर टॉफीज देन एस लेस देन क्यू। एस से जितने ज्यादा हैं उतने ही क्यू से कम है। एस से जितने ज्यादा हैं उतने ही क्यू से कम है।
द वन हु हैज थर्ड हाईएस्ट। अब तो यहाँ देखो आर यू, आर से ही बनाना पड़ेगा भाई आपको। आर द वन हु हैज थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इज 88 विच इज 23 मोर देन क्यू। ओके, जो थर्ड है वो 88 है, यहाँ पे वाला 88 होगा और ये क्यू से ज्यादा है, मतलब क्यू इसके नीचे कहीं। ओके, एज मेनी पर्सन है मोर देन एस लेस देन क्यू, उतने क्यू से नीचे हैं, तो क्यू तो 4 5 6 में से कहीं आएगा। तो क्यू की जो सबसे ज्यादा आशा लग रही वो कहाँ, 5 पे, क्योंकि 4 पे आ जाएगा तो उससे ज्यादा वाला कहीं नहीं हो पाएगा, है ना। इसका ये मतलब है कि क्यू या तो 4 पे है या 5 पे है, क्योंकि पी तो आज 6 पे आ गया है, तो क्यू को अपन ने किया 5 नंबर पे। ओके, क्यू यहाँ हुआ, तो अब ये तो लेस देन टी, क्यू एस लेस देन टॉफी टी, तो टी कहाँ होगा, टी होगा 4 पे, और क्यू से नीचे एक है तो इससे भी नीचे एक होना चाहिए। क्या नाम है इसका, जो अपन ने अभी भी पढ़ा था, मैनी परसेंट मोड ऑफ इजन एस, एस होना चाहिए 2 पे, क्योंकि क्यू 5 पे है, और 3 पे ऑटोमेटिक कौन बचा अब, यू। ये लो भाई, कंप्लीट हो गया। क्यू से 23 ज्यादा थी ना, विच इज 23, क्यू, क्यू के पास 88 में से 23 कम कर दो तो कितना बचा, 55, 65 सॉरी, हाँ 65। ये लो भाई, बिल्कुल ऐसे ही अपना भी बना, आर एस यू मिला लो, आर एस यू टी क्यू पी, टी क्यू पी 88 और 65, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज विथ क्यू एंड पी 117, क्यू और पी के पास 117 है, तो 65 में से 117 को माइनस कर दो, 17 और 35 कितना होता है भाई, 52, तो इसके पास कितना हो गया, 52। एंड द रेशियो नंबर ऑफ टॉफीज टी एंड पी 37-16, टी और पी का जो रेशियो है वो 37-16 का है, 37-26 का है। देन टी हैज हाउ मेनी टॉफीज, तो टी के पास कितनी होगी भाई। ओके, 37 और 26 कितना होता है, जल्दी से जोड़ दो, 13 3 2 5 6, 63 है ना, 63 और 52 को जोड़ दो, 63, 26, ये डबल हो रहा है 37। अच्छा देखिए, ये 52 का रेशियो कितना है, 26, 52 का आधा करो तो 26 होता है, तो वैसे ही 37 भी आधा हुआ होगा, है ना। तो 37 का डबल कर दो, कितना होता है, 7 14 30 60, 74। ओके, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये 52 का डबल था ना 26, तो यहाँ भी क्यू का डबल होगा, ठीक है ना, मतलब क्यू का हाफ होगा, 52 का हाफ होता है 26, ठीक है ना। तो वैसे भी क्यू का हाफ 37 जो होगा वो उसका 37 का डबल कर दिया तो क्यू का आ गया, तो वो होता है 74। ये लीजिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टॉफी आर एंड यू 32, आर और यू का जो डिफरेंस है वो 32 है। ओके, तो ये 88 है, तो 32 बढ़ा दो तो कितना हो गया, 120। देन व्हाट विल बी द एस, एस का कितना होगा, 88 और 120 के बीच में, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 98 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 98। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 से 18, 16 टू 18, फटाफट सॉल्व कर दीजिए भाई। 6 mobile shop A B C D E F sold different number of mobiles. B sold more mobile than E. B ने E से ज्यादा पाया, B ने E से ज्यादा पाया।
बी ने ई से ज्यादा बेचा, मतलब डी सोल्ड मोर मोबाइल देन बी, डी इससे भी ज्यादा है। एफ सोल्ड मोर मोबाइल देन बी, एफ सोल्ड मोर मोबाइल देन बी, एफ यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है। ए सोल्ड मोर मोबाइल देन बोथ बी एंड एफ, ए जो है बी और एफ दोनों से आगे है बेचने में। सी सोल्ड मोर मोबाइल देन ए, सी इन लोगों से भी ऊपर है भाई, सी टॉप पे चला जाएगा, नंबर वन पे कौन आएगा, सी, है ना। और टू पे कौन आएगा, सी से ऊपर कोई एक और तो नहीं है। सी सोल्ड मोर बट डिड नॉट सेल द हाईएस्ट, ओके, लेकिन सी वन पे नहीं है भाई, फिर 100% सी टू पे हो जाएगा, ठीक है। सी टू पे हो गया, और सी के नीचे रख दो ए बी एफ को, है ना। ए बी और ये एफ, ये तीन, ये चार, ये पांच। एफ डिड नॉट सेल द लोवेस्ट नंबर, एफ लोवेस्ट नहीं है, अपना भी नहीं है, अभी छठवा और आएगा, 6 लोग हैं भाई टोटल। द शॉप विच इज नॉट सेकंड लोवेस्ट नंबर मोबाइल इज 400, सी सोल्ड मोर मोबाइल देन ए, ओके, लेकिन नंबर बट नॉट सेल द हाईएस्ट नंबर मोबाइल। डी सोल्ड मोर मोबाइल देन बी, ओके, डी ने बी से ज्यादा है, तो डी नंबर वन होगा, बचा हुआ नंबर 6 पे कर दो। नंबर 6 पे कौन आएगा, ए बी सी डी ई, ई आया, ई, ये लो भाई, ई आ गया नंबर 6 पे। अब यहाँ एफ को दिया हुआ है कि कितने हैं, 400, पांचवें नंबर वाले के दिए हैं 400, बिल्कुल सही बना गया, डी सी ए बी एफ, डी सी ए बी एफ ई, बिल्कुल सही बनाया, और एफ के 400। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हाउ मेनी शॉप्स सोल्ड मोर मोबाइल देन ई, ई से ज्यादा कितने लोग पाते हैं भाई, ई से ज्यादा कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ शॉप सी सोल्ड डबल द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एफ, सी ने एफ से डबल बेचा मतलब 800, व्हाट मे बी द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय शॉप डी, तो डी 800 से ज्यादा होगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, 950 हो सकता है भाई, 950 बिल्कुल, यहाँ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 800 से ज्यादा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय शॉप एफ एंड ई 150, डिफरेंस जो है एफ और ई का 150 है, एफ और ई का मतलब ये कितना हो गया, 250, देन हाउ मेनी सोल्ड बाय शॉप ई, ई कितना है, 250, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन है भाई, 19 to 20, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 19 से 20वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। शुरू हो जाइए भाई, कहीं पर भी आपने रुकना नहीं है। फाइव टेबल्स पी क्यू आर एस टी, डिफरेंट लेंथ, द लेंथ ऑफ टेबल आर इज मोर देन टी, आर जो है वो टी से ज्यादा है, द लेंथ ऑफ टेबल क्यू इज लेस देन आर, क्यू भी कम है, आर जो है टी और क्यू दोनों से बड़ा है, द लेंथ ऑफ टेबल पी लेस देन लेंथ ऑफ क्यू,
पी क्यू से नीचे है एंड मोर देन लेंथ ऑफ एस, लेकिन एस से ज्यादा है, तो ये ऐसा होगा आर टी क्यू पी एस। पांच ही तो है, 1 2 3 4 5। ओके, तो लगभग लगभग पूरा ड्रॉ हो गया ये, है ना। आर के बाद लेकिन टी और क्यू का पक्का नहीं है भाई, कहाँ जा रहे हैं, है ना। पी एक और लगी लाइन इसीलिए दी है साइड ऑफ क्यू मोर देन लेंथ ऑफ एस विच डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर। ओ एस सबसे लास्ट नहीं है भाई, और एस सबसे लास्ट नहीं है तो, और उससे ऊपर पी भी है, तो ये क्यू और जो टी का है ना, इनका ही फिक्स है कि कोई एक नीचे आएगा। नंबर 1 पे तो आ गया आर, 2 पे या तो टी या तो क्यू, और फिर एस नहीं है तो यहाँ 3 पे आ जाएगा आपका पी, और 4 पे आ जाएगा आपका एस, है ना। और 5 वाली भी जगह फिक्स नहीं है, या तो टी या तो क्यू। आगे बढ़ते हैं। विच डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ एमंग ऑल द टेबल विच हैज द थर्ड हाईएस्ट 180। पी का है 180। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ऊपर एक बार फिर से रिपीट मारना पड़ेगा हमको पढ़ने के लिए। आर इज मोर देन लेंथ ऑफ टी, आर टी से ज्यादा है, ठीक है, ये तो आर तो ऊपर है ही है। द लेंथ ऑफ टेबल क्यू इज लेस देन आर, ये भी ठीक है, आर से वो भी कम है। द लेंथ ऑफ टेबल पी लेस देन लेंथ ऑफ क्यू, पी क्यू से ज्यादा है। ओके, क्यू को लास्ट कर दो, टी को यहाँ कर दो। वाई, क्योंकि पी क्यू से ज्यादा है भाई, ठीक। ये लीजिए आर क्यू पी एस टी, क्या ऐसे ही बना है, आर क्यू पी एस टी। क्यू को यहाँ रखा है, टी को नीचे रखा है, तो ये लाइन कैसे सत्य होगी भाई। द लेंथ ऑफ पी नहीं, कहाँ गया, विच डज नॉट हैव द लेस, कहाँ गया, द लेंथ ऑफ क्यू इज लेस देन आर, द लेंथ ऑफ पी इज लेस देन लेंथ ऑफ क्यू। द लेंथ ऑफ टेबल पी, जो पी की लेंथ है वो लेस देन है क्यू से। अच्छा, लेस देन है क्यू से, ठीक ठीक ठीक, क्यू यहाँ टी यहाँ आएगा, ठीक। लेस देन है भाई, पी जो है वो क्यू से कम है, ये बोला है ना उसने, तो क्यू यहाँ आएगा, ठीक है भाई, बाकी ठीक, करेक्ट। इफ द सम ऑफ लेंथ टेबल पी एंड आर इज 430, पी और आर को मिला दिया जाए तो 430। 180 में 180 को 430 से माइनस करो तो कितना होगा भाई, 18 और 7 25, 250। देन व्हाट विल बी क्यू, तो क्यू कितना होगा, 250 और 180 के बीच में 200। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। 250 और 180